अच्छा, तो आज हम एक मुख्तसर मगर काफ़ी दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं, जंगल का गुमशुदा ताज। कहानी है एक जंगल की, वहाँ के बादशाह शेर बहादुर और एक सुनहरी ताज की। जी। देखने में तो ये बच्चों की कहानी लगती है, लेकिन हम इसमें छुपे जो सबक हैं, जैसे लीडरशिप, एतमाद, गलतियों से सीखना, उन पर जरा गहराई में बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखते हैं इस सादा से कहानी में क्या बातें पोशीदा हैं। तो कहानी शुरू होती है शेर बहादुर से। वो अपनी दानाई के लिए मशहूर है और अपने सुनहरी ताज की वजह से भी। और ये ताज जराए बताते हैं कि सिर्फ सोने का नहीं था, ये जंगल के इत्तेहाद, मेहरबानी, इंसाफ, उन सब की अलामत था। और यही बात बहुत अहम है, मतलब ताज को सिर्फ एक जेवर नहीं दिखाया गया, वो जंगल के, आप कह लें, इज्तिमाई एतमाद की एक ठोस शक्ल था। यानी बादशाह का जवाज सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि वो एतमाद है जिसकी नुमाइंदगी ये ताज कर रहा है। सही, बिल्कुल। तो कहानी में असल मसला तब शुरू होता है जब मीको, एक शरारती बंदर, वो ताज छुपा देता है। हाँ, मजाक में शायद। हाँ, शायद खेल ही खेल में, लेकिन उससे शेर बहादुर बहुत परेशान हो जाता है। और सिर्फ वही नहीं, पूरे जंगल में एक उदासी सी फैल जाती है। जी, और अहम बात ये कि शेर कहता है, जब तक ताज वापस नहीं मिलता मैं तख्त पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि वो ताज जंगल के एतमाद की अमानत है। ये नुक्ता बहुत गहरा है। शेर का ये फैसला कि वो ताज के बगैर हुकूमत नहीं करेगा, ये दिखाता है कि वो अपनी पोजीशन को अवाम के एतमाद से कितना जोड़ता है। वो समझता है कि इख्तियार सिर्फ ओहदे में नहीं, बल्कि उस भरोसे में है जो उसे दिया गया है। तो ताज का गायब होना सिर्फ एक चीज का गुम होना नहीं था, ये उस एतमाद पर एक सवाल था। बिल्कुल। तो फिर जाहिर है सब जानवर परेशान होकर ताज ढूंढने निकलते हैं। जी, काफी तलाश के बाद एक सियाना उल्लू है, वो एक गार के पास बंदर के पंजों के निशान देख लेता है। अच्छा। और इसी तरह ताज मिल जाता है। हाँ, और ये जो तलाश का अमल है, ये भी अहम है। ये दिखाता है कि जब कोई मसला हो तो मुशाहिदा, बारीक बीनी और अकल से काम लेना कितना जरूरी है। सही। उल्लू की अक्लमंदी सिर्फ जानना नहीं, बल्कि देखना और समझना भी है। कहानी का मेरे ख्याल में सबसे अहम हिस्सा वो है जब मेको सामने आता है। जी जी। वो अपनी गलती मानता है, शर्मिंदा होता है और माफी मांगता है। हाँ। इस पर शेर बहादुर का जवाब बहुत मानेखेज है। वो कहता है, एक सच्चा लीडर माफ कर देता है जब कोई वाकई शर्मिंदा हो। बिल्कुल, ये लीडरशिप का एक और पहलू सामने लाता है। ताकत और इंसाफ के साथ साथ माफ करने की सलाहियत, खास तौर पर जब गलती का एहसास हो और ईमानदारी से एतराफ़ किया जाए। ये सिर्फ रहमदिली नहीं, ये समझना भी है कि ताल्लुकात की बहाली के लिए, कम्युनिटी के लिए माफ़ी कितनी ज़रूरी है। सही। मतलब क़यादत का मकसद सिर्फ सज़ा देना नहीं, बल्कि हम आहंगी को कायम रखना भी है। और कहानी का इख्तिताम भी अच्छा है। मेको बदल जाता है, वो सबका मददगार बन जाता है। जी, उसे दूसरा मौका मिलता है। हाँ, ये जाहिर करता है कि माफ़ी से, दूसरे मौके से हकीकी तब्दीली आ सकती है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या अहम बातें निकाल सकते हैं? मेरे ख्याल में चंद चीज़ें वाज़ेह हैं। एक तो ये कि अलामात जैसे ताज कितना वजन रखती हैं। दूसरा, लीडरशिप में एतमाद कितना बुनियादी है। और तीसरा, सच्ची माफ़ी और माफ़ कर देने में कितनी ताकत है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। और शायद कहानी का जो असल पैगाम है वो यही है कि असल लीडरशिप इख्तियार से ज़्यादा एतमाद का नाम है, और ये कि गलतियाँ अगर ईमानदारी से मान ली जाएं तो वो सीखने का जरिया बन सकती हैं। उन्हें छुपाने से नुकसान ज़्यादा होता है। बिल्कुल। यहाँ एक बात और सोचने वाली है जो कहानी में बराह रास्त नहीं कही गई, लेकिन जहन में आती है। जी। वो ये कि जब एतमाद एक बार टूट जाए, जैसे ताज चोरी होने से हुआ, तो क्या सिर्फ माफी मांग लेना और माफ कर देना काफी होता है उसे मुकम्मल तौर पर बहाल करने के लिए? अच्छा सवाल है। खास तौर पर किसी बड़े ग्रुप में
یا معاشرے میں۔ انفرادی معافی تو ہو گئی، لیکن وہ جو اجتماعی اعتماد مجروح ہوا، اسے پہلے جیسا مضبوط کرنے کے لیے شاید مزید وقت یا کچھ اور اقدامات کی ضرورت پڑتی ہو۔ ہاں، یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے سوچنے کے لیے۔ اعتماد کی بحالی شاید اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ جی، یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اعتماد بنانا جتنا مشکل ہے، ٹوٹنے کے بعد اسے دوبارہ جوڑنا شاید اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو۔